म्यूचुअल फंड्स सुनने में तो लगता है कि बस पैसा लगा दो, हाँ, लगता तो है। पर सही फंड चुनना वो शायद असली काम है। गलत चुन लिया तो मतलब फायदा तो छोड़िए, नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, काफी लोग यही गलती कर जाते हैं। आज हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पर है। इसमें ना 7 खास बातें बताई गई हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए म्यूचुअल फंड चुनने से पहले। अच्छा, 7 बातें। हाँ, तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इनको, ताकि जो भी निवेश करे वो सोच समझ कर हो। जरूर, शुरू करते हैं। तो पहली बात जो ये गाइड कहती है, बड़ी सीधी सी लगती है सुनने में, निवेश का लक्ष्य। मतलब पैसा लगा क्यों रहे हैं? बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, या शायद अगले साल कोई गाड़ी लेनी है। एकदम सही पॉइंट, ये बुनियाद है ना? अगर यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो रास्ता कैसे चुनेंगे? हाँ, वो तो है। जैसे अगर लक्ष्य छोटा है, मान लीजिए साल 2 साल का, जैसे गाड़ी वाला उदाहरण आपने दिया, तो शायद कम जोखिम वाले फंड्स देखने चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर रिटायरमेंट जैसा लंबा लक्ष्य है, मतलब 20-25 साल दूर, तो इक्विटी जैसे फंड्स पर सोच सकते हैं। उनमें लंबे समय में बेहतर रिटर्न की उम्मीद रहती है। तो लक्ष्य तय करेगा कि फंड कैसा हो। बिल्कुल, लक्ष्य से ही दिशा मिलती है। ठीक है, तो पहला कदम लक्ष्य साफ हो। पर लक्ष्य के साथ साथ ये भी तो जानना होता है कि हम कितना उतार चढ़ाव झेल सकते हैं। बाजार ऊपर नीचे होता है तो कितनी चिंता होती है। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर बात आती है जोखिम की, जिसे कहते हैं रिस्क प्रोफाइल। जी, और ये बहुत बहुत व्यक्तिगत मामला है। हर किसी की हिम्मत अलग होती है बाजार के झटकों को सहने की। सही बात है। कुछ लोग होते हैं जरा सा बाजार गिराने की बस घबराहट शुरू, और कुछ सोचते हैं चलो ठीक है, लंबे समय में सब ठीक हो जाएगा। तो ये समझना जरूरी है कि आप खुद कहाँ खड़े हैं इस मामले में। अगर आप ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं तो इक्विटी फंड्स एक रास्ता हो सकता है। रिटर्न की संभावना ज्यादा, पर हाँ, रिस्क भी ज्यादा। और कम जोखिम वालों के लिए? उनके लिए डेट फंड्स हैं, या फिर बैलेंस्ड फंड्स जो थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट मिलाकर चलते हैं। वो तुलना में थोड़े स्थिर रहते हैं। अच्छा, तो लक्ष्य हो गया, जोखिम क्षमता हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जिस पे शायद सबकी नजर सबसे पहले जाती है, फंड का प्रदर्शन। पिछले साल किसने कितना कमा कर दिया। हाँ, और यहीं पर अक्सर लोग मतलब थोड़ा फिसल जाते हैं। कैसे? अरे, सिर्फ पिछले 1 आध साल का रिटर्न देखकर पैसा लगा देना, ये तो वैसा ही है जैसे किसी बल्लेबाज को सिर्फ 1 सेंचुरी देखकर टीम में ले लेना। हाँ, ये बात तो है। गाइड यही कहता है कि कम से कम पिछले 5 बल्कि 10 साल का प्रदर्शन देखिए। 5 से 10 साल? हाँ, इससे पता चलता है कि फंड ने अलग अलग समय में कैसा काम किया है। जब बाजार तेज था तब भी, और जब मंदा था तब भी। जो फंड लगातार ठीक ठाक प्रदर्शन करता रहा है, वो ज्यादा भरोसेमंद है। मतलब कंसिस्टेंसी देखनी है, सिर्फ 1 साल की चमक नहीं। बिल्कुल, बुनियाद की मजबूती। ठीक है, अब प्रदर्शन परखने में एक और चीज आती है, एक्सपेंस रेशियो, फंड को चलाने का खर्चा। सुनने में तो छोटा सा लगता है, पर क्या ये वाकई असर डालता है? बहुत ज्यादा असर डाल सकता है, खासकर लंबे समय में। अच्छा। देखिए, एक्सपेंस रेशियो वो सालाना फीस है जो फंड कंपनी मतलब एएमसी फंड को मैनेज करने के लिए लेती है। ये सीधे आपके मुनाफे से कटती है। ओह। तो मान लीजिए 2 फंड है, दोनों का प्रदर्शन लगभग एक जैसा है, लेकिन एक का एक्सपेंस रेशियो 1% है और दूसरे का 1.5%। तो जिसमें खर्चा कम है, यानी 1% वाले में आपका नेट रिटर्न थोड़ा ज्यादा होगा। हाँ, जाहिर है। ये छोटी सी रकम हर साल जुड़ते जुड़ते 15-20 साल में एक बड़ा अंतर बना सकती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये तो जरूरी बात हुई, मतलब खर्चे पर नजर रखनी है। अच्छा, खर्चा तो ठीक है, पर फंड चला कौन रहा है? मतलब वो फंड मैनेजर, उसका अनुभव कितना मायने रखता है? अरे बहुत ज्यादा। फंड मैनेजर समझ लीजिए उस जहाज का कप्तान है जिसमें आपका पैसा लगाया। उसका तजुर्बा, उसकी निवेश करने की स्टाइल, उसका पिछला रिकॉर्ड, ये सब बहुत अहम है। एक अच्छा अनुभवी मैनेजर मुश्किल बाजार में भी फंड को संभालने की कोशिश करेगा। तो ये कैसे पता करें? देखना चाहिए कि वो मैनेजर उस फंड को कब से संभाल रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्या उसने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। ये सब जानकारी मिल जाती है। सही कहा, कप्तान अनुभवी होना चाहिए। अच्छा, एक और शब्द आता है, AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब फंड के पास कुल कितना पैसा है मैनेज करने के लिए। ये क्यों देखना चाहिए? AUM से फंड के साइज का अंदाजा लगता है। अब देखिए, अगर AUM बहुत ही कम है तो कई बार उसमें लिक्विडिटी की दिक्कत हो सकती है, या कभी-कभी फंड के बंद होने का भी हल्का सा डर रहता है। अच्छा। दूसरी तरफ, अगर AUM बहुत ज्यादा हो जाए, खासकर जो फंड छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं, स्मॉल कैप फंड्स, तो मैनेजर के लिए अच्छे मौके ढूंढना और उनमें पैसा लगाना मुश्किल हो जाता है बिना बाजार को हिलाए। मतलब बहुत बड़ा होना भी दिक्कत दे सकता है।
हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए अक्सर एक ठीक-ठाक संतुलित AUM वाला फंड बेहतर माना जाता है। हालांकि ये फंड किस तरह का है, उस पर भी निर्भर करता है। समझ गई। तो ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, संतुलन यहाँ भी जरूरी है। और अब आते हैं आखिरी 7वें बिंदु पर, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, सीधी भाषा में कहें तो अपनी निवेश को फैलाकर रखना। बिल्कुल। वो पुरानी कहावत है ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हाँ हाँ। ये वही चीज है। हमें ये देखना चाहिए कि फंड ने हमारा पैसा कितनी अलग-अलग कंपनियों में, कितने अलग-अलग सेक्टर्स में, जैसे बैंकिंग, IT, फार्मा वगैरह, और शायद अलग-अलग तरह के एसेट्स में लगाया है। इससे क्या फायदा? फायदा ये कि अगर किसी एक सेक्टर में या कुछ कंपनियों में गिरावट आती है, तो उसका असर पूरे पोर्टफोलियो पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। बाकी निवेश उसको संभाल लेते हैं। ये रिस्क कम करने का एक बहुत बुनियादी और कारगर तरीका है। समझ गया। मतलब आपका पैसा फैला हुआ है, तो एक जगह झटका लगने से सब कुछ डूबने का खतरा कम हो जाता है। तो ये हो गई वो 7 बातें इस गाइड के हिसाब से। एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहला, अपना लक्ष्य जाने। जी। दूसरा, अपनी जोखिम लेने की क्षमता पहचाने। जी। तीसरा, फंड का लंबा प्रदर्शन देखें, सिर्फ 1-2 साल का नहीं। सही। चौथा, एक्सपेंस रेशियो यानी खर्चे पर नजर रखें। पांचवा, फंड मैनेजर का अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड देखें। छठा, AUM यानी फंड का साइज देखें, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। और सातवां, ये पक्का करें कि फंड का निवेश अच्छी तरह फैला हुआ हो, यानी डाइवर्सिफाइड हो। बिल्कुल। ये 7 बिंदु एक बहुत अच्छा ढांचा देते हैं फैसला लेने के लिए। हाँ, इन सब बातों पर ध्यान देकर ही शायद एक बेहतर म्यूचुअल फंड चुनने में मदद मिल सकती है, और अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में भी। जी हाँ, लेकिन एक सवाल यहाँ सोचने लायक है, जो शायद श्रोताओं के मन में भी आए। क्या? कि क्या ये 7 बातें हर किसी के लिए बराबर वजन रखती हैं? या ऐसा हो सकता है कि किसी के लिए, मान लीजिए, एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा जरूरी हो, क्योंकि वो लंबे समय के लिए निवेश करवाए, और शायद किसी दूसरे के लिए फंड मैनेजर का अनुभव सबसे अहम हो। शायद अपनी जरूरत और अपनी समझ के हिसाब से इन बिंदुओं में एक सही संतुलन बनाना वही सबसे बड़ी चुनौती और सबसे जरूरी काम है। हाँ, ये बात तो है। संतुलन साधना ही शायद असली कला है निवेश में।